नमस्कार मित्रों, विंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति के बारे में सीखेंगे। संख्या क्या है, संख्या पद्धति में संख्याओं का प्रयोग कितने प्रकार से किया जा सकता है, उसका उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। यह वीडियो लंबा ना हो, इसे बोर्ड पर कर चुके हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं मित्रों। संख्या पद्धति में संख्या सबसे पहली बात आएगी, जिसको क्या कहते हैं हम, नंबर कहते हैं, और पद्धति को सिस्टम कहते हैं। संख्या के लिखने के तरीके के बारे में हम देखेंगे। तो पहले संख्या मित्रों हम देख लेते हैं। संख्या क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इन्हीं संख्याओं की सहायता से हम सभी अंकों को लिखते हैं, सभी संख्याओं को लिखते हैं। तो संख्या पद्धति में अगर हम संख्या की बात की करें तो संख्याएं किस किस रूप में आ सकती हैं? सबसे पहले मित्रों परिमेय के रूप में आएंगी। तो परिमेय को क्या कहेंगे हम? परिमेय को कहते हैं रैशनल नंबर, जिनको p/q के रूप में लिखें। q 0 के बराबर ना हो, जैसे 22/7, 1, 2, √4, क्योंकि √4 का मान 2 होता है। तो ये सब परिमेय के अंतर्गत आती है मित्रों। लेकिन अगर आप परिमेय की बात करें तो p/q के रूप में ना हो। देखिए √3 की अगर हम बात करें तो वो आप परिमेय होगा। पाई, यहाँ देखिए पाई लिखा है, यह आप परिमेय होगा। और विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। चलिए अगला देखते हैं हम, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर वो संख्याएं होती हैं जो नेचुरल अर्थात प्रकृति में उपलब्ध हो और उनको गिनने के लिए जिन अंकों का प्रयोग करें। जैसे आपके घर में तमाम वस्तुएं होंगी, इस क्लास में कुर्सियां हैं, तो कभी शून्य कुर्सी नहीं हो सकती है। इसीलिए पहली संख्या प्राकृतिक क्या होगी? 1। अगर एक कुर्सी है तो 1। यहां से देखेंगे हम प्राकृतिक संख्या को अगर देखें तो क्या हो सकता है? 1, 2, 16। लेकिन जब इसी प्राकृतिक संख्या में शून्य मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी, होल नंबर हो जाएगा, जैसा कि दूसरा बताया गया। इसके बाद मित्रों हम आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या, रियल नंबर और काल्पनिक नंबर। वास्तविक संख्या 1, 2, 3 जो भी है प्रकृति में उपलब्ध, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। जबकि इमेजिनरी नंबर को अगर हम देखें तो जब अंडर रूट में माइनस लगा करके कोई वस्तु लिखी जाती है तो वो इमेजिनरी नंबर होता है। आई इमेजिनरी नंबर। चलिए जबकि i² इमेजिनरी नंबर नहीं है, क्योंकि इसका मान हो जाएगा मित्रों -1। यहां यह भी ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी के अंतर्गत माइनस लगा है और उसके ऊपर करणी लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, तो जब हम इसका वर्ग करते हैं तो माइनस खत्म नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि करणी सबसे समाप्त होती है, करणी के अंदर माइनस है। चलिए इसके बाद मित्रों हम देखेंगे पूर्णांक क्या है? इंटीजर। देखिए ऊपर हम लिख दिए हैं आपकी सहायता के लिए, माइनस, प्लस और शून्य सभी एक साथ क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। अर्थात कह सकते हैं पूर्ण को शून्य, प्रकृति में शून्य लगाया तो पूर्ण हुआ, और पूर्ण को माइनस और प्लस दोनों कर दीजिए तो पूर्णांक हुआ। प्लस धन पूर्णांक कहलाता है और माइनस ऋण पूर्णांक कहलाता है, और शून्य पूर्णांक कहलाता है। इसके 3 भाग हैं मित्रों, और तीनों इस प्रकार से। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो संख्याएं 2 से कट जाएं वो सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6 जो संख्याएं
2 से ना कटे वे विषम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7। संख्याओं में आगे बढ़ते हैं तो भाज्य किसे कहते हैं? भाज्य के लिए देखिए, जो धारणा बनी है कि जो 2 से कट जाए वो भाज्य है, यह नहीं है, ये गलत धारणा है। 2 से कटे वो भाज्य नहीं है। हाँ, 2 से कटने वाली संख्या भाज्य होगी, लेकिन इनके अलावा भी भाज्य संख्याएं हैं। तो इसकी परिभाषा है स्वयं 1 के अलावा किसी और संख्या से कटे, अर्थात कम से कम 3 संख्याओं से जो संख्याएं कटती हैं वो भाज्य कहलाती हैं। और जो स्वयं और 1 के अलावा किसी से ना कटे वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य कहलाती हैं। इसमें 2 केवल एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, इसके अलावा कोई सम संख्या अभाज्य नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। संख्या पद्धति में अगला पॉइंट हम देखते हैं सह अभाज्य संख्या, जिसको को प्राइम नंबर कहते हैं। वे संख्याएं, वे 2 संख्याएं जिनका मासा 1 हो, जैसे 2, 3, 5, 7, इसी प्रकार। ये वीडियो निःसंदेह किसी भी परीक्षा में मित्रों, किसी भी परीक्षा में आपको 2 से 4 नंबर देगा। यहाँ एक पॉइंट आपने छोड़ दिया, परिमेय में पाई 22/7 परिमेय है, और पाई जो कि पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन पाई अपरिमेय है। इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। ये वीडियो समय बिहार में जो आ रही है या DSSB की परीक्षाएं होंगी, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास साबित होगी। और